हेलो गाइस, नमस्ते। आज मैं आपको लेकर आया हूँ कैलेंडर का आगे का। देखिए, मैंने आपको पढ़ा दिया था प्रथम दिन की अवधारणा और प्रथम दिन और अंतिम दिन की अवधारणा पढ़ा चुका था मैं। आपसे मैं माफी मांगूंगा कि एक दिन मेरी क्लास नहीं चल पाई, थोड़ा फीवर आने की वजह से। मैं अभी भी टैबलेट खा के तैयार हूँ आपके सामने। आपको चेहरे से ही पता लग रहा होगा और आवाज में, क्योंकि बोलने की इस समय क्षमता नहीं रह गई। तो आइए देखिए, आज आप उसके समय प्रथम और अंतिम दिन की अवधारणा के आगे का निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष डाल के आप क्या करेंगे, थ्योरी को लिखेंगे। निष्कर्ष के आगे आपको क्या करना है, थ्योरी को लिखो। उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है, मैंने उसी के बताया था तो उसी के चार्ट से। उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है, उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि बुधवार, शुक्रवार और रविवार, बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार ये 3 दिन ऐसे होते हैं। ये 3 दिन ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं कि ये शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होंगे। ऐसे होते हैं कि ये शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होंगे। नंबर 1 है। दूसरा, उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट है कि सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार ये 3 दिन ऐसे होते हैं, ये 3 दिन ऐसे होते हैं कि शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। ये शताब्दी के अंतिम नहीं होंगे। आप समझ चुके होंगे, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार ये 3 दिन ऐसे होते हैं कि ये शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होते। मतलब कि ये 3 दिन प्रथम दिन नहीं होते। और कौन से दिन हो सकते हैं, अंतिम दिन हो सकते हैं। ये 3 दिन आपके अंतिम दिन हो सकते हैं। और प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं, सोमवार, मंगल और शनिवार। और दूसरे में बताया गया है, उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि सोमवार, मंगल तथा बुध, शनिवार ये 3 दिन ऐसे हो सकते हैं कि शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। सोमवार, मंगल तथा रविवार शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। क्वेश्चन से समझिए, कौन सा दिन निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है, और नंबर 1 जैसे कि बुधवार, गुरुवार और रविवार। बुधवार जैसे कि बुधवार, गुरुवार और रविवार, ये कैसे दिन नहीं हो सकते? आखिरी दिन नहीं हो सकते। आखिरी दिन कौन कौन से नहीं हो सकते हैं? आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आखिरी दिन अंतिम दिन नहीं हो सकते। तो मैंने क्या बताया था? सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार। ये कैसे दिन हैं आपके? जो कि आपके अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं, ठीक है, मिटा रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन है, शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? प्रथम दिन हो सकता है। प्रथम दिन में आपका पहले नंबर पे मंगलवार, दूसरे में बुधवार, तीसरे में गुरुवार, चौथे में शनिवार। प्रथम दिन कौन सा हो सकता है इसमें? तो मैंने क्या बताया था? बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार और शनिवार। सॉरी, बुधवार, शुक्रवार, ये आपके प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं। बकाया आपका मंगलवार आंसर हो जाएगा। आंसर मंगलवार प्रथम दिन हो सकता है। अब पूछा जाए अगर क्वेश्चन में, शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता? अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता? तो यहाँ पे मंगलवार, सोमवार और प्रथम दिन की जगह अंतिम दिन कर लीजिए। अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? तो मंगलवार, सोमवार और बृहस्पतिवार। तो आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? शनिवार। जैसा कि आपको पता है, मैंने थ्योरी में क्या लिखवाया है, शनिवार इसका अंतिम दिन हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा मैं स्याही डाल दूँ, उसकी स्याही खत्म हो चुकी है। तब तक आप उसको रिवीजन कर लीजिए कि कौन सा दिन अंतिम दिन के प्रथम दिन पर अंतिम दिन में नहीं हो सकता है और कौन सा दिन प्रथम दिन पर नहीं हो सकता है। तो आप रोज रोज प्लीज गाइस सब्सक्राइब करवाते जाइए। मैं आपसे रोज रोज कहता हूँ कि आप ही का प्यार हमको आगे लेकर जाएगा। जो डरेगा नहीं वो आगे निकल जाएगा, वो डर गया समझो मर गया। कहावत बहुत सुनी होगी आपने, कहावत बहुत सुनी होगी आप लोगों ने।
वो डर गया सो मर गया माउंटेन ड्यू टू। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने में केसर का दाम। देखा है, तीनों खान इस तरह प्रचार कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है? ये तो हो गया किसी शताब्दी। अच्छा मैं करवा चुका हूँ, इससे समझ में आ जाएगा आपको। मैं ज्यादा इसमें डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही सरल है। आपको थ्योरी में करवा चुका हूँ, मैं थ्योरी में आपको करवा चुका हूँ इसकी, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या, क्रमागत वर्षों का दिनों का, क्रमागत वर्षों के, क्रमागत वर्षों के, क्रमागत वर्षों के, वर्षों के दिनों की अवधारणा, क्रमागत वर्षों के दिनों की अवधारणा, अवधारणा। एक नंबर साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में निश्चित तिथि पर, किसी भी साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में निश्चित तिथि पर, निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन, अगले व्यवस्थित दिन, व्यवस्थित दिन, व्यवस्थित दिन, अगले वर्ष, अगले वर्ष अपने पिछले समस्त, अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष, पिछले वर्ष समस्त, पिछले समस्त वर्षों की तुलना में, पिछले समस्त वर्षों की तुलना में, समस्त वर्षों की तुलना में एक दिन आगे बढ़ सकता है, एक दिन आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। कैसे? जैसे कि 15 जनवरी 2001 को, 15 जनवरी 2001 को, 15 जनवरी 2002, 15 जनवरी 2002, 15 जनवरी 3003, 15 जनवरी 2003 को। अब क्या हुआ यहाँ पे? इसको मान लो रविवार, इसको रविवार, इसको सोमवार, इसको मंगलवार, मंगलवार। इसमें क्या हुआ? एक दिन बढ़ गया, एक एक दिन बढ़ गया इसमें, ठीक है। मैंने बताया क्या है, आप देखिए, किसी भी साधारण वर्ष में निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले, निश्चित क्या है? निश्चित तिथि पर। ये कैसी तिथि है? निश्चित तिथि। 15 जनवरी 2001 कैसी तिथि है? ये एक निश्चित तिथि है, निश्चित तिथि है। व्यवस्थित दिन, व्यवस्थित दिन है। अगले वर्ष अपने पिछले समस्त वर्षों की तुलना में एक दिन आगे बढ़ सकता है। अगले वर्ष समस्त वर्षों की तुलना में एक दिन आगे बढ़ सकता है। यदि किसी साधारण वर्ष में निश्चित तिथि तथा व्यवस्थित दिन अगले पिछले समस्त वर्षों की तुलना में एक दिन आगे बढ़ सकता है, एक दिन आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अब लीप वर्ष, लीप वर्ष का देखिए, लीप वर्ष का, किसी भी लीप वर्ष में निश्चित तिथि पर व्यवस्थित क्रम को, व्यवस्थित दिन अपने पिछले आने वाले सामान्य दिन, किसी निश्चित बढ़ पर अपने व्यवस्थित दिन को आने वाले या पिछले दिनों में साधारण सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन, भाई साधारण वर्ष
साधारण वर्ष कितने दिन बढ़ाता? 1 दिन बढ़ाता। लीप वर्ष कितने दिन बढ़ेगा? अपन सामान्य दिनों की तुलना में 2 दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। थ्योरी से देखिए, थ्योरी से लीप वर्ष में किसी भी लीप वर्ष में निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन, किसी भी लीप वर्ष में निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन, किसी भी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले या आने वाले समय, अपने पिछले या आने वाले समय, अपने पिछले आने वाले समय वर्ष की तुलना में समय या वर्ष की तुलना में 2 दिन आगे बढ़ जाता है। यदि लीप वर्ष की फरवरी क्रमागत वर्षों की क्रमागत वर्ष की मध्य में पड़ती है। यदि लीप वर्ष की फरवरी अपने वर्ष के मध्य में पड़ती है, जैसे 15 जनवरी 2002, 15 जनवरी 2000, 15 जनवरी 2002, 15 जनवरी 2004, 15 जनवरी 2006, सॉरी 3, 4, 5, 3, 4 और 5 इसमें क्या होगा आपका? इसमें पहला मंगल हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पतिवार, 2 दिन बढ़ेगा इसमें, बृहस्पति और शुक्रवार, इसमें क्या होगा? 1 दिन बढ़ेगा, शुक्रवार। इसमें 2 दिन बढ़ा, इससे 1 दिन बढ़ा। अभी 1 दिन क्यों बढ़ा? अब देखिए, लीप वर्ष में किसी भी लीप वर्ष में निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन, क्या पूछा? किसी भी लीप वर्ष में निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले या आने वाले समय या वर्ष की तुलना में 2 दिन आगे बढ़ जाता, समय या वर्ष की तुलना में 2 दिन आगे बढ़ जाता है, यदि लीप वर्ष में मान आता हो। तो यदि लीप वर्ष की फरवरी अपने वर्ष में के मध्य में पड़ती है, तो 15 जनवरी जैसे 2002 को मंगल माना हमने, तो 2002 कैसा है? 4 लीप वर्ष है 2002, तो मंगल से बृहस्पति, इसमें मंगल में 2 दिन बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। अब 2005 आपका क्या है? 2005 आपका लीप वर्ष नहीं है, तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार। इसमें 1 दिन बढ़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन, यदि 2 मार्च, सोचने दो, यदि 2 मार्च 2022 को, यदि 2 मार्च 2022 को बुधवार था तो
2 मार्च 2006 को बुधवार था, तो 2 मार्च 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ए नंबर गुरुवार, बी नंबर सोमवार, सी नंबर मंगलवार, डी नंबर शुक्रवार। ठीक है, 2 मार्च 2020 को, मान लो 2 मार्च 2022 को कौन सा दिन था? बुधवार था, बुधवार था। अब 2 मार्च 2000 2 मार्च 2000 2 मार्च 2000 क्या आएगा इसमें? 2 मार्च 2006 को मैंने क्वेश्चन पूछा, 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो क्वेश्चन तो सही है ना, 2 मार्च में लिबर बुधवार आ जाएगा, लिबर इसका 2.5। ठीक है, सही है क्वेश्चन। 12 में 6 गए 6, यहाँ एक कहाँ से लाई 1, इसमें क्या है 16 आपका कैसा हो जाएगा? घटाने पर 14 आपका लीप वर्ष हो जाएगा। सॉरी 4 चुके 16, इसको 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे, दिन निकालेंगे, पहले 2006 से माइनस करेंगे तो इसमें दिन आ जाएगा, और 4 से काटेंगे तो आपका लीप वर्ष कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा आपका लीप वर्ष। ठीक है, 4 आपका लीप वर्ष हो जाएगा। अब क्या होगा इसमें? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, लीप वर्ष और प्लस दिन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब 20 और 7 से भाग देंगे, जब देखेंगे तो दिन निकालेंगे। दिन पूछा, एक सप्ताह में पूछा, तो सप्ताह को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है, तो आपका शेष कितना बचेगा? 6। शेष फल 6। ठीक, अब पूछा क्या है उसने? पूछा क्या है? पूछा ये है कि आपका कौन सा दिन होगा, तो 6 को आपने उसने कौन सा दिन माना था? बुधवार। 6वां दिन कौन सा होगा? बुधवार। बुधवार प्लस 1 बृहस्पतिवार। क्या क्यों मैंने प्लस 1 किया? क्योंकि इसमें लीप वर्ष आया, लीप वर्ष है, साधारण वर्ष आया, तो एक में जुड़ेंगे बुध से आपका बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार हो जाएगा। आपका आंसर गुरुवार हो जाएगा। ठीक है गाइस, आपका आंसर गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, यदि 31 जनवरी 2022 को सोमवार था, तो 100 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? आंसर 31 जनवरी 2022। 31 जनवरी 2022 को बताया कौन सा दिन है? सोमवार बताया। तो 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को, 100 वर्ष पूर्व मतलब पहले जनवरी
1922, इसमें 100 घट जाएगा, कितना बचेगा 1922। 1922 यहाँ कितने 100 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब 100 को क्या करेंगे आप लीप वर्ष, यानी कि 25 बचा। 25 क्या है आपका लीप वर्ष, 25 लीप वर्ष। 25 लीप वर्ष में अब 100 और प्लस 125, आपका 100 प्लस 25 लीप वर्ष, 100 प्लस 25 लीप वर्ष तो कितना हो जाएगा 125। इतना शेष बचा, शेष 6, शेष 6 बचा, 6 शेष फल 6। छठवें दिन कौन सा था, सोमवार। सोमवार प्लस 1 दिन, सोमवार प्लस 1 दिन मंगलवार हो जाएगा, आंसर मंगलवार। ठीक है, ठीक है, थोड़ा मैं देख लूँ। ठीक, मंगलवार हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद आज के लिए समाप्त हो जाएगा। कल मैं आपको नया टॉपिक करवाऊंगा, कल मैं नया टॉपिक करवाऊंगा। थोड़ा थोड़ा समझिए, लेकिन समझिए जरूर, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 कर लीजिए। यदि 18 फरवरी 2005 को क्वेश्चन, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब इसमें क्या बताया है, 18 फरवरी 2005 को दिन शुक्रवार कह रहा है। अब पूछा गया है 18 फरवरी 2007 को, 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। 7 में 5 गए, 2 2 2 आपका क्या होगा, शेष बच गया। अब शुक्रवार, अब ये क्या है आपका ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 दिन ऐड कर देंगे, शुक्रवार प्लस 2। ये कैसा आया 2 आपका क्या है 2 वर्ष है, 2 वर्ष कम है। ठीक है, इसको क्या है 4 से भाग देंगे तो आपका लीप वर्ष नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, जितना शेष फल आया उतना जोड़ देंगे। तो 2 दिन जोड़ दिया तो कौन सा बचा आपका, शुक्रवार, शनिवार और रविवार आएगा आपका, रविवार आंसर हो। 2 शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे, कौन सा दिन होगा, रविवार आंसर। फरवरी 18 2005 को दिन शुक्रवार है, तो फरवरी 18 2027 को कौन सा दिन होगा। तो फरवरी 7 में 5 गए 2, शुक्रवार था 2005 को, तो 2 वर्ष में कौन सा दिन पूछा है, 2 वर्ष में 2007 को, 2005 में शुक्रवार था, तो 2007 को कौन सा दिन पूछा है उसने, 2 वर्ष बाद पूछा। तो 2 वर्ष बाद पूछा 2005 से, तो शुक्रवार प्लस 2 रविवार दिन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को सरल करिए और देखिए, रोज 10-10 क्वेश्चन को हल करते जाइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए और आप बहुत अच्छी से देख सकें। ऐसे क्वेश्चन, ऐसी थ्योरी कैलेंडर के एनटीपीसी वगैरह में और सीजीएल ईजीएल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, समय पर आधारित। दो अंतिम
प्रथम और अंतिम दिन की अवधारणा पर आधारित लीप वर्ष में पूछे जाते हैं। कैलेंडर की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विक्रम संवत कौन कितने समय पर चलाया गया था? हिजरी संवत क्या है? ये सब आपके पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया उसमें विक्रम संवत कौन से कैलेंडर में 50 आपने बताया विक्रमादित्य ने चलाया था 50 ईसा मसीह के जन्म के पहले या जन्म शक संवत ईसा मसीह के जन्म के बाद। ऐसे आपको बिल्कुल मुंह जबानी डाटा होना चाहिए जिससे कि आज आप बता सकें। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करवाइए। मैं आपके सामने इसी प्रकार आता रहूँगा और आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।